नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस में। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये बढ़ती सीरीज जो होमवर्क हम लोग चला रहे हैं उसका ये 9 डे है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5-6 वंश आपको आता है, जिसमें कि गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आपको बता दें कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपके लिए जो जो भी चीज हम करवाते हैं हैंड रिटन नोट्स में, वो बहुत ही वीवीआई होता है। देख सकते हैं आप हम नोट्स बनाने का तरीका मेरा क्या है। दूसरी बात, जितना भी हो सके दूसरों को हेल्प करना सीखिए जीवन में। ठीक है, हमें ये चीज दिन लग जाएगा, हमें अभी लग जाएगा कि नहीं, ज्यादा विद्यार्थी क्या करता है, मैं वीडियो नहीं देखता है, सिर्फ पीडीएफ से काम चलाता है, मैं पीडीएफ देना बंद कर दूंगा। तो मान लीजिए कि ये मेरा स्वार्थ हो जाएगा जीवन में। ठीक है, मेरा स्वार्थ, हम आप लोग के बारे में सोचते हैं कि नहीं, अगर 1 महीना का समय, अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर हम दे दिए तो क्या दिक्कत है, मेरा व्यू नहीं बढ़ा तो क्या दिक्कत है, लेकिन उस सब का रिजल्ट हो जाएगा तो जीवन भर मतलब याद किया जाएगा। ये सब बात होती है। ठीक है, एक दूसरे के बारे में सोचा कीजिए। दूसरी बात है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो है गुलाम वंश से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको एक थोड़ा सा प्रीव्यू दिखा देते हैं हम। होता क्या था, मोहम्मद गौरी के बारे में आप लोग सुने होंगे। मोहम्मद गौरी के बारे में, मोहम्मद गौरी जो थे 1191 में 1192 में क्या हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का फर्स्ट वार, तराइन का सेकेंड वार किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। जब मोहम्मद गौरी ने मतलब कि भारत पे शासन किए एक्चुअली, तो क्या किए, दिल्ली को जीता और उनका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको शासन दे दिया और वो चले गए। ठीक है, वो चले गए। जब वो चले जाते हैं तो गुलाम जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, अब इनके द्वारा सारा काम यहाँ पे किया गया है। हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। गुलाम वंश के पहले शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके बारे में देखते हैं। स्थापना दिल्ली का 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया। माफी चाहेंगे, गुलाम वंश का स्थापना 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 में हुआ। राजधानी जो है लाहौर बनाया इन्होंने। राजधानी कहाँ बनाया, लाहौर में बनाया राजधानी। आप जो ये वाला पार्ट जो देखते हैं, ये मान लीजिए दिल्ली है यहाँ, और राजधानी यहाँ बनाया लाहौर में। चलिए, दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, दोनों का निर्माण इन्होंने कराया। दोनों क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बहुत ही वीवीआई है, याद रखिएगा कि इस्लाम मस्जिद उल इस्लाम, कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श कहे जाते थे, लाखों। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते थे, लाखों रुपया दान दे दिया करते थे। ठीक है, इसलिए इन्हें लाख बख्श भी कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके सेना नायक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विद्यालय को नष्ट किया। ठीक है, आपको बता दे, इसके एक सेना था जिसका क्या नाम था, बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग जानते हैं, हम पढ़ाए भी हैं आपको पहले भी। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था, वहां पे बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था वो दुनिया में। वहां पे बौद्ध भिक्षु आया करते थे। कहा जाता है बख्तियार खिलजी ने जब वहां पे गया तो उसको एकदम से नष्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि वो चाहते थे इस्लाम का प्रचार प्रसार हो, और लाइब्रेरी में आग लगा दिया गया। बताया जाता है वहां की लाइब्रेरी 6 महीना तक बुक इतना था जो जलते रह गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मृत्यु जो है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक का चौहान खेलते हुए हो गया। ये भी क्वेश्चन बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कैसे हुआ। वो क्या थे, घोड़ा पे बैठ करके और चौहान खेल रहे थे। ठीक है, जो और घोड़ा चला तो वो वहां पे गिर गए, एकदम से मृत्यु उनका हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है गुलाम वंश में इल्तुतमिश। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इल्तुतमिश। देखते हैं 1211 में ये एक्चुअली क्या किया, लोग शासन करना स्टार्ट। ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उनका दामाद भी था। लाहौर से राजधानी दिल्ली ले आया। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, दिल्ली से आपको लाहौर ले गया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, वापस करके कहाँ ले आया, तो इन्होंने क्या किया कि दिल्ली ले आया, लाहौर से दिल्ली ले आया। दोनों में दो बातें थोड़ा सा याद रखिएगा। आप देखते हैं हम लोग, इन्होंने क्या क्या काम और किया। पहला शासक था 1229 में बगदाद खलीफा से सुल्तान की उपाधि स्वीकृति लिया। इन्होंने गया और खलीफा जो हुआ करता था पहले इस्लाम धर्म के, उनसे क्या किया कि सुल्तान को उपाधि लिया कि हम भारत के सुल्तान है, हमें इसका उपाधि दीजिए आप। तो उपाधि दिया। पहला ये
आपको सुल्तान था, ठीक है, और खलीफा से स्वीकृति लेने वाला। मृत्यु इसका हो गया 1236 में। आप बस याद इसमें रखिए, गुलाम बंद के मतलब कि संस्था दिल्ली ले आया, मृत्यु कब हुआ ये, इसके बारे में काम जो है वो याद रखना होगा। चलिए, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। कुतुब मीनार का एक बात और आपको बता दे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये एक्चुअली स्टार्ट किया था काम थोड़ा सा किसका, तो कुतुब मीनार का। लेकिन इल्तुतमिश क्या किया, कुतुब मीनार का काम आपको खत्म कराया। सबसे पहले शुद्ध सिक्का, अरबी सिक्का चलाया। देखिए आपसे क्वेश्चन बना है कि किस गुलाम वंश के शासक ने सिक्के चलाए। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो सिक्का का नहीं चलाए, लेकिन इल्तुतमिश आया, सिक्का चलाए और दिल्ली के वास्तविक संस्थापक कहलाए। आपका चांदी का टका और तांबा का जीतल चलाए। एकता प्रणाली लाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब देखते हैं, हम बताते हैं आपको एकता प्रणाली क्या था, ठीक है। चालीसा दल गुलाम चालीसा गुलाम सरदार का संगठन तुर्कान ने चहलगानी किया। दिल्ली के अमीरों का दमन किया। अब देखिए ये सब क्या है, हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, अगर बात करते हैं चालीसा दल का, 40 तुर्क इसमें, मतलब कि 40 लोग इसमें शामिल थे, गठन बनाया गया था। कुछ भी काम होता था तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए आपको ये 40 दल विचार विमर्श करके राजा के समक्ष, सुल्तान के समक्ष जाया करते थे। वो बात सही है कि गलत है, सब विचार करके चालीसा दल यही था, ठीक है। चालीसा दल के हिस्सा ही थे बलबन भी, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिल्ली में इन्होंने क्या किया, अमीरों को दमन किया। रजिया सुल्तान के बारे में आप देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है थोड़ा। प्रथम मुस्लिम, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला जो थी वो शासिका बनी थी। पर्दा प्रथा का इन्होंने त्याग कर दिया। इन्होंने, मतलब कि मुस्लिम में क्या होता है एक्चुअली कि पूरे घूंघट के साथ, पूरे एकदम से एकदम लिबास पहन लो पूरे, उसके बाद ही कोई कहीं निकलना। लेकिन इन्होंने पूरे तरह से उसका निष्कासन कर दिया और शासन पे जाकर बैठा, शासन किया। आप देख सकते हैं अभी भी बहुत सारा ऐसा देश है जहाँ पे मुस्लिम महिलाओं को पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया है, ठीक है, नकाब वगैरह हटाने पे। अफगानिस्तान वगैरह में तो नहीं हटा सकती है, नहीं तो आप तुरंत मर जाएगी। भारत में भी आप देख सकते हैं बहुत जगह ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा कि अभी भी नकाब वगैरह पहनती है। लेकिन उस समय में समझिए प्रथा प्रथा के उन्होंने त्याग किया, ये बहुत बड़ी बात है। मलिक आपको जलालुद्दीन याकूत को अमीर अकूर नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन बनता है बार बार, अमीर याकूत किसको नियुक्त किया था, तो अब मलिक के जलालुद्दीन को। और ये घोड़े का जो है सरदार हुआ करता था मलिक याकूत, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शादी जो है अल्तुनिया से किया था शादी। मृत्यु इसका 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं द्वारा कैथल में कर दिया गया था, ठीक है, कैथल में हरियाणा को जाते हुए कर दिया गया था। अब देखते हैं बलबन के बारे में। देखिए बलबन का नाम था, वास्तविक नाम था, जो जो टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं ना वो सब बस याद आप रखिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर इसमें बीच में ये छूट गया वो छूट गया, उसका नाम नहीं। आप बलबन के बारे में हम पढ़ाएं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, खिलजी के बारे में पढ़ाएंगे वहां से आएगा, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ाएंगे वहां से आएगा। हम जानते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से हिट करता है, ठीक है। बलबन के बारे में देखते हैं। वास्तविक नाम इसका बराउद्दीन था। चालीसा दल के खत्म किया। जो देखिए इल्तुतमिश क्या किया, चालीसा दल एक गठन किया था। बलबन आया, चालीसा दल खत्म किया। चालीसा दल का हिस्सा बलबन भी था। जब बलबन ने चालीसा दल को खत्म किया तो देखिए आप किसी दल के हिस्सा है, बहुत सारा लोग उसमें काम कर रहा है, अगर उस दल से आप हट करके राजा बन जाइएगा तो वहां जो लोग काम करते रहेगा आपके साथ, वो सब क्या कहेगा, अरे तुम तो कल मेरे साथ काम कर रहे थे, आज तुम राजा बन गए, आपका वैल्यू नहीं देगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, चालीसा दल को खत्म ही कर दिया। उसके बाद मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया। सीरी नामक एक नया नगर बसाया। सिजदा एवं पेबोस की प्रथा स्टार्ट किया। क्या होता था कि जब चालीसा दल खत्म किया, ये जब राजा बन गए तो बहुत सारे लोग थे ना, इनको बोलते, मतलब कि दोस्त टाइप का नहीं होता, वैसे व्यवहार करता था इससे। इन्होंने सिजदा एवं पेबोस का प्रथा स्टार्ट किया कि तुम, अगर हम राजा हैं तो तुम मेरे पास आओगे तो हमें प्रणाम करो। सीधा मतलब क्या होता है, सर झुकाना। पेबोस मतलब पांव को चूमना, ठीक है, याद रखिएगा। हमें प्रणाम करोगे, सलाम करोगे, हमें कोई भी हो चाहे। फारसी रीति रिवाज के अनुसार नवरोज त्योहार का स्टार्ट किया। नवरोज, आपसे ये क्वेश्चन बनता है, दोनों क्वेश्चन। सीता में पबोस का स्टार्ट किसने किया, नवरोज त्योहार का स्टार्ट किसने किया। विरोधी के लिए रक्त एवं लोह नीति। विरोधी लोग जो भी थे इनके, उसके लिए रक्त एवं लोह नीति, मतलब रक्त बहा दूंगा, ठीक है, मारने वाली नीति।
बलबन का दरबार में जो है अमीर खुसरो एवं अमीर हसन जो था फारसी कवि का बहुत बड़ा विद्वान रहते थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं खिलजी वंश 1290 से 1320 के, ठीक है, इसकी मतलब मैंने को स्थापना किए रहे थे जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने मैं इसके जो देखिए इसकी स्थापना खिलजी वंश का जलाउद्दीन खिलजी ने किया था, लेकिन इसके भतीजा कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, और दामाद भी बन गया था। तो अलाउद्दीन के बारे में देखते हैं। 12 अक्टूबर 1996 को दिल्ली के गद्दी पर बैठा। बचपन का नाम इनका अली या गुरसाफ था। सेना में नगद वेतन, अस्थायी सेना, सबसे विशाल सेना रहने का साक्ष्य। देखिए इन्होंने एक नीति लाया कि हम देंगे सभी को नगद वेतन देंगे। पहले क्या होता था ना, नगद वेतन नहीं दिया जाता, जमीन दे दिया, कुछ कर दिया, कुछ कर दिया, बाद में दे रहा है। इन्होंने क्या बोला, नगद वेतन देंगे। किसी को आप नगद वेतन दीजिएगा काम करवा के तो उसका मन खुश रहता है। अस्थाई सेना रखे, पहले अस्थाई सेना नहीं था, इन्होंने अस्थाई सेना अपने पास रखा और सबसे विशाल सेना था इसका। द्वितीय सिकंदर को उपाधि भी धारण करते हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा, इतिहास में बहुत बड़ा नाम है इसका। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। घोड़ा घोड़ा दागने एवं सेना का हुलिया प्रथा। घोड़ा दागने से क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर युद्ध में गया, अगर घोड़ा को वो दागे रहेंगे अलाउद्दीन के नाम से या कोई भी नाम से, तो पहचान जाएगा कि वो घोड़ा मेरा है, उस पे मेरा आदमी है। और हुलिया जो है मतलब ड्रेस दिया, आज के देखते हैं कि पुलिस के लिए जो ड्रेस होता है, अलग अलग सब स्कूल के लिए जो ड्रेस होता है, ऐसे ही इन्होंने सेना के लिए भी ड्रेस दिया कि सेना के लिए सबको ड्रेस देंगे कि हम लोग को क्या होगा, वहां पे आसानी होगा युद्ध वगैरह में। भू राजस्व कर बढ़ा करके 1/2 कर दिया, मतलब 50% कर दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्यापारियों को बेईमानी रोक कर कम करने के लिए मांस काट लिया जाता था। जैसे मार्केट में व्यापारी लोग क्या करते थे कि कोई चीज बेईमानी यदि कहे पैसा बढ़ा करके बोले तो उन्हें मांस काट लेने की सजा दी गई। मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ठीक है, पूछेगा आपको मूल्य नियंत्रण प्रणाली कौन लाया, अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत विजय के लिए इन्होंने मलिक काफूर को भेजा। आप मूवी पद्मावत यदि देखे होंगे तो एक जो है ट्रांसजेंडर का रोल एक्चुअली कर रहा है, ठीक है, देखिएगा, वही था मलिक काफूर, ठीक है। मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में अभियान किया था, मैन रूप से यहाँ पर अभियान किया था इस वाला भाग में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिकंदर सिकंदर यानी कि उपाधि धारण किया था, सिकंदर सानी की उपाधि, द्वितीय सिकंदर कहा जाता है इन्हें। कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं वास्तुकला में। अलाड दरवाजा, पूछिए अलाड दरवाजा, सीरी का किला, अरब का हजार खंभा महल, जमियत खदवा, ये सब आपको इनके द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक नीति की चर्चा तारीखी फिरोज शाही के जियाउद्दीन बर्तन द्वारा लिखा गया है। पुस्तक का था रिहला इब्न बतूता का, खजामुद्दीन फतू अमीर खुसरो का। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग कि चराई कर जो था, टैक्स वगैरह ये लगाते थे, जो पशु चरने वाला था उस पे चराई कर लगाया। उसके बाद दूधारू पशु पे भी लगाया। गढ़ी कर घर एवं ओष्ठी पर लगाया, याद रखिएगा। अलाउद्दीन का 15 जनवरी 1316 में हुआ, ठीक है, मृत्यु। आप देखते हैं मुबारक खिलजी स्त्रियों का कपड़ा पहन के दरबार में आ जाता था और आपको खुद को खलीफा कहता था। नेक्स्ट बोलते हैं तुगलक वंश 1320 से 98। तुगलक वंश के बारे में आप लोग देखते हैं, इंपोर्टेंट है आपका। देखिए तुगलक वंश में देखिए दोस्तों, पहला जो आप पढ़ना होगा इसमें तुगलक वंश में, वो आपको पढ़ना होगा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में यहाँ पे पढ़ना होगा सबसे पहले। तो 8 सितंबर 1320 को एक गद्दी पे बैठा था। सिंचाई के लिए नहर एवं कुएं का निर्माण कर, आपको पूछेगा सिंचाई के लिए कुएं और नहर के निर्माण, गयासुद्दीन तुगलक नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक था। नहर के निर्माण उसके बाद बहुत सारा हुआ, लेकिन पहला शासक आपका यही थे। तुगलकाबाद नाम का शहर बसाए थे, ठीक है। मृत्यु जो है 1325 में बंगाल अभियान से लौटते हुए हो गया। उसके बाद बढ़ते हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अन्य नाम इनका था उलूग खा या जूना खा था। मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे ज्यादा शिक्षित और पढ़ा लिखा यही था, ठीक है। इन्हें स्वप्नशीलता, पागल, रक्त पियासु कहा जा गया है। अपनी राजधानी देवगिरी से ले उठा करके ये कहा कि मुंगेर कर दिए, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चला है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों।
देखिए सांकेतिक मुद्रा क्या था हम आपको बताते हैं कि तांबा मतलब कि बोल दिया गया कि ये वाला संकेत रहेगा तो मुद्रा आप चला सकते हैं इसको, ठीक है। क्या किया गया, बहुत सारे लोगों से जो भी लोहार सब था वो सब सांकेतिक मुद्रा बना बना करके अपना चलाने लगा मार्केट में, और बहुत ज्यादा घाटा लग गया सरकार को। उसके बाद था राजधानी जो देवगिरी से दौलताबाद किया, फिर वहां पे अकाल आ गया। अकाल आया, फिर यहाँ से यहाँ ही वो करते रहा और मर गया लास्ट में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इब्न बतूता पुस्तक रहला में मुबारक शाह के शासन के साथ वर्णन किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल जो था मेन रूप से 20 मार्च 1351 को हुआ था। मृत्यु माफी चाहेंगे, मृत्यु जो है बंदायु ने लिखा, अंत लोगों को असोत लोगों को माफी चाहेंगे, अंत लोगों को उससे मुक्ति मिली और उन्हें लोगों से। फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखते हैं, इंपोर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा बनता है, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे फिरोज शाह तुगलक जो है राज्याभिषेक का थट्टा नजदीक 20 मार्च 1365 को हुआ था। टैक्स को वापस लाने केंद्र सरकार 4 रहने दिए, मतलब कि 4 प्रकार के टैक्स ये रहने दिए थे। कौन कौन? आपका खराज, खुस्म, जर्जिया और जकात। खराज क्या था? लगान था। खुस्म क्या था? आपका कृषि पर का था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हम लोग नौ नौ ब्राह्मणों पर जजिया माफी चाहेंगे, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक बन गया फिरोज शाह तुगलक। इससे पहले जजिया कर ब्राह्मण पर नहीं लगा था, लेकिन इन्होंने लगा दिया। 5 बड़े नहरों का इन्होंने निर्माण कराया, ठीक है। 30 छोटे मतलब नहर का निर्माण कराया। जो नया नगर है उसका मेरे पास फोटो है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, टेलीग्राम पे हम डाल देंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। टोपरा व मेरठ के अशोक के 2 स्तंभों को ला करके दिल्ली में स्थापित किए। बार बार पूछा जाता है कि शासक ने टोपरा और को लेकर के यहाँ पे दिल्ली में स्थापित किया था। तो याद रखिएगा, इन्होंने टोपरा और मेरठ को लाए थे फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक दामों की संख्या इन्हीं के समय था। आत्मकथा फहात फिरोज शाही की हत्या की थी, माफी चाहेंगे, रचना किया था। चांदी एवं तांबे के मिश्रित सिक्के चलाए, हरदा में लिख कहते थे। मृत्यु इनका सितंबर 1388 को हुआ था। साथियों, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय